जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नदी के किनारे एक चट्टान थी। लोग उस पर आकर बैठते, लहरों के साथ अटखेलियां करते। धोबी उसी पत्थर पर आकर कपड़ा खींचता, बच्चे आकर खेल खेलते। सबका अपना अपना क्रम था और लोग तरह तरह से अपना काम करते। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस शिला पर पड़ी। उसने उसे वहाँ से निकाला, अपने कार्यशाला में ले गया और उस पर हथौड़ी छेनी का प्रहार करके उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उसका रूप निखर उठा और साधारण सा पत्थर भगवान की मूरत का रूप धर लिया। हर पत्थर में भगवान छिपा है, बशर्ते हमें उसकी पहचान। और पत्थर से भगवान की अभिव्यक्ति ही हमारी संस्कृति है। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो रहा है। ये पंच कल्याणक क्या है? पंच कल्याणक क्यों? पंच कल्याणक कब और पंच कल्याणक कैसे? मैं चाहता हूँ आज के इस प्रारंभिक दिन में हम इन सवालों पर विचार कर लें। हम लोग जब कभी भी पंच कल्याणक की बात करते हैं तो उसे 6-7 दिवसीय एक आयोजन के रूप में देखते हैं, है ना। पंच कल्याणक है, हमारे यहाँ मंदिर बना है और पंच कल्याणक होना है। 6 दिन का कार्यक्रम है। 15 तारीख को शुरू होगा, 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अगर पंच कल्याणक एक आयोजन है तो वह केवल 6 दिन का आयोजन बनेगा। लेकिन पंच कल्याणक के वास्तविक अर्थ को समझोगे तो वो आपके जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनेगा। इस आयोजन को एक आयोजन के रूप में न देखें, इसे अपने जीवन के रूपांतरण के अनुष्ठान के रूप में देखने की कोशिश करें। यदि इस आयोजन को हम अपने जीवन के रूपांतरण के अनुष्ठान के रूप में देखते हैं तो जीवन का काया पलट है। हम देखेंगे इस पंच कल्याणक के माध्यम से अभी मूर्तियां हैं जो साधारण पाषाण है, इन्हें भगवान बनाएंगे। आप सबके मन में एक सवाल उठना चाहिए, जब मूर्ति पाषाण से भगवान बन सकती है तो हम इंसान से भगवान क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आप लोग बनना चाहते हैं? हाँ, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का नाम पंच कल्याणक है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है क्योंकि हम में वो सब शक्ति है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। पर उसको बनने के लिए क्या करना होगा? वही करना होगा
जो एक पत्थर करता है। आपके तो मूर्ति, पत्थर से मूर्ति बन गई, पर क्या यूं ही बन गई? किसी चमत्कार से बन गई? पत्थर से मूर्ति यूं ही नहीं बनती। पत्थर से मूर्ति बनने की यात्रा में पाषाण को बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, खपना पड़ता है, तपना पड़ता है। आप देखते हैं एक शिल्पी जब पत्थर से मूर्ति गढ़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है तो उस पर कितने छैनी हथौड़े का प्रहार होता है। लेकिन पत्थर क्या करता है? उसका प्रतिकार करता है या उसे स्वीकार करता है? बोलो क्यों? क्योंकि उस प्रहार को स्वीकार किए बिना अपने भीतर आकार प्रकट नहीं हो सकता। उस पत्थर से मूर्ति का आकार तभी प्रकट होता है जब वह शिल्पी के प्रहार को स्वीकार करता है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट करना चाहते हो तो अपने अंदर जो अवांछित तत्व है उसे बाहर करना होगा। मूर्ति बनाने के लिए क्या करता है? पत्थर को तोड़ता नहीं है, क्या करता है? पत्थर में जो अवांछित तत्व है उसे तराश करके बाहर करता जाता है, और ज्यों-ज्यों पत्थर को तराशा जाता है पत्थर से प्रतिमा का आकार प्रकट होने लगता है। ये तराश ही पत्थर की साधना है। संत कहते हैं तुम्हारी चेतना में भी बहुत कुछ अशुद्ध और अवांछित तत्व जुड़ा हुआ है, उसे तराशो, तराश कर उसे बाहर निकालो। यही साधना है। साधना क्या है? अपने दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों को दूर करने का अभ्यास। अपने दोषों को दूर करने का, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का, अपने दुखों को, दुर्गुणों को दूर करने का, और इन सब को दूर करेंगे तो दुख भी दूर होगा। अपने दुख दूर करने के अभ्यास का नाम साधना है। साधना करे, ये पंच कल्याणक उसी साधना की प्रेरणा है। हम अपने मन में धारे, आज से आप देखेंगे आज गर्भ कल्याणक की शुरुआत है और एक दिन मोक्ष कल्याणक होगा। अगर गर्भ कल्याणक के दिन हम अपने चित्त में कुछ सूत्र का बीजारोपण कर ले तो तय मानना मोक्ष कल्याणक तक हमें मोक्ष भले न मिले पर मोक्ष का मार्ग जरूर मिल सकता है। और वही हमने पाया तो इस पंच कल्याणक की सार्थकता है। तो पंच कल्याणक के लिए आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा यानी पत्थर की तरह उसके अवांछित तत्व को निकालने की भांति जीवन के अवांछित तत्व को हटाना, कुछ नहीं करना। हमारी आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध है, शाश्वत है, लेकिन हमारे दोष और दुर्बलताओं ने उसे विकृत कर रखा है, हमारे दुर्गुणों ने उसे बिगाड़ रखा है। हम उसे हटा दे, ये सब अवांछित तत्व है और इसे हटाने का हमें अभ्यास करना है। उसके लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। कोई प्रतिकार नहीं करता।
छेनी हथौड़ी का प्रहार चुपचाप सहता है। संत कहते हैं सच में यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो दुखों को सहने की सामर्थ्य विकसित करो। कष्ट सहिष्णु बनाओ, दुखों को सहने की क्षमता विकसित करो। जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। अपने आप में वह क्षमता विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम ज्यों ज्यों ऐसी क्षमता को विकसित करते हैं हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होता है। अपने अंदर वो क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ते पंच कल्याणक वह प्रक्रिया है जिससे हमारे जीवन का रूपांतरण हो। साक्षात पंच कल्याणक तो तीर्थंकर परमात्मा का होता है। उनके गर्भ में आने से, उनके जन्म पर, उनकी दीक्षा लेने पर या उनके केवल ज्ञान होने पर अथवा उन्हें निर्वाणोपलब्धि होने पर देवताओं और मनुष्यों द्वारा एक विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है जिसे पंच कल्याणक कहा जाता है। और ये पांचों घटनाएं सारे जगत के कल्याण का कारण होती है, इसलिए पंच कल्याणक कहलाती है। अभी पंच कल्याणक नहीं है, अभी क्या है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। क्या है? हम क्या करने जा रहे हैं? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से हम भगवान के पांचों कल्याणकों की जीवंत झांकी देखेंगे। ये हम सबका बड़ा भाग्य है कि हमें अपनी आंखों से भगवान के पांचों कल्याणक देखने का सुअवसर मिलेगा। देखने का नहीं, मनाने का। मनाने का। साक्षात भगवान के पंच कल्याणक मनाने वाले इस धरती पर शायद ही कोई हो। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान के पांचों कल्याणक में वही शामिल होगा जो गर्भ में आने से पहले कम से कम 8 बरस का हो जाए और भगवान के निर्वाण के बाद जाए। फिर पांचों कल्याणक एक जगह तो होते नहीं, तो जहाँ जहाँ भगवान जाए उनकी छाया की तरह उनके साथ रहे। असंभव तो नहीं है, तो दुर्लभ बहुत जरूर है। लेकिन हमारे आचार्यों की कितनी बड़ी कृपा रही कि 6 दिन 5 दिन में पांचों कल्याणक की व्यवस्था दे दी और आपको पांचों कल्याणक में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हो रहा है। ये भाग्यशाली क्षण है ना। पांचों कल्याणकों में संपन्न होने का सुअवसर आपको आज प्राप्त हो रहा है। पर ये पंच कल्याणक में नहीं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में। 2 बातें प्रतिष्ठा से रिलेटेड भी समझ लीजिए। जैन परंपरा में ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है इसे कहा जाता है जिन बिंब प्रतिष्ठा। कई लोग इसे प्राण प्रतिष्ठा कह देते हैं। लोक में प्राण प्रतिष्ठा किसी भी बिंब की स्थापना में होती है, किसी भी हक को स्थापित करते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन जैन दर्शन में प्राण प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में हमारे परमात्मा प्राणातीत हो चुके हैं। वो ज्ञान प्राण में है। हमारे आपके जैसे प्राण है वैसे प्राण परमात्मा में नहीं है। परमात्मा चैतन्य प्राण से युक्त है। जिस मान्यता में एक कोई परमात्मा होते हैं अनादि सिद्ध, उस परमात्मा के सब प्राण होने पर उनके प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है, वो प्राण प्रतिष्ठा है। पर जैन धर्म में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं, गुणों की प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उसे कहते हैं जिन बिंब प्रतिष्ठा। भगवान की मूर्ति में भगवान के सारे गुणों का आरोपण करते हैं।
और गुणों का आरोपण करने के कारण निष्प्राण मूर्ति को सजीव जिन बिंब बना दिया जाता है। तो कभी किसी से बोलो तो प्राण प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। क्या बोलना? जिन बिंब प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा है और पंच कल्याणक के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। भगवान के पंच कल्याणक में हम कभी सम्मिलित हुए ऐसी कोई स्मृति हमें नहीं है। आपको हो तो आप जानो, है क्या? बोलो। भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में सम्मिलित होने की कोई स्मृति आपके पास है क्या? शायद नहीं, होगी नहीं। और मैं कहता हूँ कि शायद क्या, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, अपने में से एक भी भगवान के कोई पंच कल्याणक को देखने वाला नहीं है। क्योंकि पंच कल्याणक में साक्षात सम्मिलित होते तो हमें सम्यक दर्शन हो गया होता, और सम्यक दर्शन हो गया होता तो हम कहीं और होते, यहाँ जगह नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसका कोई गम नहीं, हमें इसका कोई गम नहीं। भगवान का पंच कल्याणक साक्षात भले नहीं देख पाए, पर अभी जो हम कर रहे हैं वो पंच कल्याणक से कम नहीं है। रामायण का एक प्रसंग है। रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का उत्सव हुआ। पूरे अयोध्या वासियों ने बहुत जोरदार तरीके से विवाह पंचमी मनाया। उस विवाह पंचमी के संपन्न होने के 2 दिन बाद वहाँ का जो माली था उसने अपने स्तर पर विवाह पंचमी मनाया। कोई मंडप मनाया, जैसा जैसा वो कर सकता था अपने सीमित संसाधनों के मध्य, वैसा करके उसने विवाह पंचमी मनाया। किसी ने बोला कि अभी 2 रोज पहले इतना बड़ा उत्सव हुआ, पूरी अयोध्या नहीं अपितु आसपास के राज्यों के लोग भी उसमें सम्मिलित हुए। ओम, बैठिए, थोड़ा देखो। ओम ओम ओम। विवाह पंचमी पूरी अयोध्या नगरी और आसपास के लोगों ने मनाई। ओम, ठीक, सब कुछ हुआ। ओम ओम। उसमें सब लोग सम्मिलित हुए, तुम अलग से मना रहे हो, उसमें क्या कमी थी? उसमें कोई कमी थी क्या जो तुम अलग से मना रहे हो? उस माली ने जो जवाब दिया वो बहुत अर्थपूर्ण है। उस माली ने कहा उसमें सब कुछ था, उसमें सब कुछ था, पर एक कमी थी। सब कुछ था पर एक कमी थी। सबको आश्चर्य हुआ, क्या कमी थी? बोला मैं नहीं था, मैं नहीं था। चाहे कितना भी बड़ा आयोजन हो, चाहे कितना भी बड़ा उत्सव हो, अगर उसमें मैं नहीं तो मेरे लिए उसका क्या है? इसलिए आज मैं ये विवाह पंचम का उद्यम कर रहा हूँ। भले मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं आम के पत्तों का मंडप बनाकर अपना काम चला रहा हूँ, केला के थंबों का स्तंभ बना रहा हूँ, तोरण बना रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अयोध्या में मनाई गई विवाह पंचमी से भी ऊंची ये पंचमी है। मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ, कभी भगवान के पंच कल्याणक हुए होंगे, चारों निकाय के देवों ने उनका पंच कल्याणक मनाया होगा, बहुत ठाट बाट रहा होगा, पर मुझे वो रास नहीं आया। क्यों? सब कुछ था, पर क्या? सब कुछ था पर थोड़ा जोर से तो बोलो, पर और यहां कुछ भी नहीं है, पर मैं हूं
और जहां मैं हूं वहां सब है। बस ये भावधारा अपने अंदर जगाइए। जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो ये पंच कल्याणक एक आयोजन नहीं, जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है ना। अब पंच कल्याणक क्यों? भगवान के पंच कल्याणक तो हो गए, अब यहां पंच कल्याणक क्यों? क्योंकि हमें भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान की उपस्थिति दिलानी है। और हम जानते हैं कि हमारे भगवान बिना पंच कल्याणकों के होते नहीं। तो भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? हाँ, तो कहां से लाओगे? जब आप आए तो आपके पंच कल्याणक हुए, आप चले गए, पर हम थोड़ी जाने देंगे। हमारे हृदय में जब तक श्रद्धा है तब तक आप हमारे बीच विद्यमान रहोगे। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा है तब तक आप हमारे बीच विद्यमान रहोगे, हमें इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान आप चले जाओ, हम जाने नहीं देंगे। आप भले चले जाओ, हम जाने देंगे। भाई मेरे को तो तुम तभी बुला पाओगे जब पंच कल्याणक होंगे। बोले कर लेंगे, मैं नहीं रहूंगा कैसे करूंगा? कर लूंगा। कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को किया था। हम तो एकलव्य हैं क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, अपनी आत्मा का कल्याण। इसलिए हम ये कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमें तो आप चाहिए। आप चले जाओ सिद्धालय में, हमारे पास बुलाने की ताकत है। ताकत शब्द तो मेरा अहंकार बताएगा, लेकिन टेक्निक है और वह भी आपकी कृपा से है। मार्ग भी आपने ही बताया। इसलिए भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान की उपस्थिति बनाए रखने के लिए ये पंच कल्याणक है। और थोड़े सरल कर दूं, भगवान की उपस्थिति का एहसास बनाए रखने के लिए पंच कल्याणक है। समझ गए? मंदिर बनाया है तो पंच कल्याणक कराना पड़ेगा। आप लोगों से पूछते हैं भैया टीटी नगर में पंच कल्याणक क्यों हो रहा है? नया मंदिर बना है इसलिए पंच कल्याणक। ये बाहर का पंच कल्याणक। नया मंदिर बने इसलिए पंच कल्याणक कराएंगे, बिना पंच कल्याणक के मंदिर का काम नहीं। अरे तुम घर में प्रवेश करते हो तो गृह प्रवेश ऐसे ही घुस जाते हो क्या? विधि विधान से जाते हो। तो अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो पंच कल्याणक क्या है? भगवान के मंदिर में भगवान का प्रवेश है। क्या है? भगवान के मंदिर में भगवान का प्रवेश। जैसे गृह प्रवेश बिना विधि विधान के नहीं होता, ऐसे भगवान का प्रवेश भी बिना विधि विधान के नहीं होता। इसलिए विधि विधान तो चाहिए ना। भगवान का प्रवेश कराना है कि नहीं कराना? बोलो। मूर्ति तो अभी प्रविष्ट हो चुकी, हमें क्या करना? मूर्ति का प्रवेश कराना है। किसका कराना है? भगवान का प्रवेश कराना है। तो भगवान का प्रवेश केवल और केवल पंच कल्याण के माध्यम से ही संभव है और कोई दूसरा माध्यम नहीं। इसलिए हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराते हैं। ठीक। अब तीसरा सवाल, पंच कल्याणक कब? बाहर से देखे तो जब मंदिर बनाए तब। पंच कल्याणक कब कराओ? जब मंदिर बनाओ तब। भगवान की प्रतिष्ठा करानी है, पंच कल्याणक कराओ। इसलिए पंच कल्याणक कराने का जब मौका आ जाए तब कर लो। लेकिन मैं कहता हूं यही प्रयोजन नहीं। पंच कल्याणक कब? जब भगवान की आवश्यकता महसूस हो तब। जब जब तुम्हें भगवान की निकटता का आभास होने लगे, आवश्यकता लगने लगे, पंच कल्याणक कर लो। चेतना पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगी, ऊर्जावान बन जाएगी, जीवन की दिशा पलट जाएगी। तो पंच कल्याणक कब करना है?
जब भगवान की आवश्यकता का एहसास हो जाए, भगवान की निकटता की इच्छा होने लगे, भगवान के निकट आने का मन होने लगे, पंचकल्याणक कर लो। और पंचकल्याणक न कर पाओ तो जहाँ पंचकल्याणक हो रहा वहाँ शामिल हो जाओ। अभी आप लोग पंचकल्याणक में सम्मिलित हुए हो ना। 5 दिन के इस आयोजन में आप यदि पूरे मन से सम्मिलित होगे तो आपको ऐसा आभास होने लगेगा मानो साक्षात आप भगवान के सानिध्य और सामीप्य में रह रहे हो। यह आभास आपको हो सकता है, वैसा प्रयास किया जा सकता है। वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में हमें विकसित करना चाहिए। तो पंच कल्याणक कब? जब भगवान की जरूरत हो तब। अब बोलो, भगवान की जरूरत कब है? हाँ, हमेशा है ना। आजकल कोई लोग बोलते हैं आजकल रोज रोज पंच कल्याणक होने लगे। रोज रोज ब्याह होते तो कोई सवाल नहीं करता, रोज रोज पार्टियां करते हो तो सवाल नहीं होता, रोज रोज दुनियादारी के काम करते तो सवाल नहीं होता, पंच कल्याणक होते हैं तो सवाल होने लगते। अरे महानुभावों, तुम कहते रोज रोज पंच कल्याणक क्यों होते हैं? रोज रोज पंच कल्याणक इसलिए होते हैं कि हमें भगवान की श्वास श्वास पर आवश्यकता है, हर सांस पर आवश्यकता है। तो अपने श्वास में भगवान को विराजना चाहते हो तो विश्वास को जगाना जरूरी है, और उस विश्वास को जगाने का आधार ये पंच कल्याणक है। इसलिए समय समय पर पंच कल्याणक होते रहना चाहिए। जब जब पंच कल्याणक होते हैं हम सबके हृदय में एक नई चेतना का संचार होता है। यही चेतना, यही संचार हमारे हृदय के विश्वास को और प्रगाढ़ बनाती है, हमारी श्रद्धा को बलवती बनाते हैं। और जब श्रद्धा बलवती होती है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। भाव जगाओ। आप ऊपरी तौर पर देखोगे तो ये पंच कल्याणक एक नौटंकी जैसे दिखेगी। अरे क्या होगा, इंद्र बनेंगे, पात्र बनेंगे, दरबार लगेगा, थोड़ी बातें होगी, थोड़ी हंसी मजाक होगी, इंटरटेनमेंट होगा और पूजा पाठ होगा, बस यही दिखेगा ना। ये तो ऊपरी आवरण है। अगर आप अंतरंग को देखोगे और इसके माध्यम से भगवान के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करोगे तो जीवन का काया पलट होगा, व्यापक बदलाव होगा। हम सतही तौर पर नहीं, अंदर के तौर पर देखें और अपने हृदय की श्रद्धा को जगा करके देखें तो सब हो जाएगा। बच्चन जी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े। मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े। मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो मिट्टी में भी भगवान बन जाएंगे। वो श्रद्धा जगाओ। ये पंच कल्याणक आत्मा से परमात्मा बनने की जीवंत यात्रा है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आप उसमें सम्मिलित हो रहे। कैसे करें? भाव से करें, निर्मलता से करें, उत्साह और उमंग से भर कर करें। जितने लोग पात्र बने, जितने लोग पूजा में बैठे, आज तो पहले ही दिन पंडाल भर गया। अब पूरा पंडाल तो केवल इंद्राणी से भरा दिख रहा है। बहुत भाग्यशाली आप पंच कल्याणक कीजिए, खूब उत्साह उमंग और भाव भक्ति से कीजिए। मैं तो कहता हूँ अपने इस पंच कल्याणक में ऐसी भाव भक्ति कीजिए, ऐसी भाव भक्ति कीजिए, ऐसी भाव भक्ति कीजिए कि विदेश क्षेत्र में भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में जाने वाले देव यदि इधर से गुजर रहे हों तो उनको भी थोड़ा भ्रम हो जाए और वो ठिठक कर तुम्हारे पंच कल्याणक को देखने के लिए रुक जाए, है ना।
ताली बजाने से काम नहीं होगा। ताली बजा के महाराज को खुश करना चाहो बात जुदी है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है, और जब हो सकता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। पंच कल्याणकों में दिव्य अनुष्ठान होते, और ऐसा शास्त्र में कहा भी है, और कहा क्या ये लोग करते भी। अभी ध्वजारोहण में बहुत सारी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित कर लिया गया। मैं आपसे कहता हूँ पंच कल्याणक को इस तरीके से इतनी भाव विशुद्धि के साथ संपन्न कीजिए कि दिव्य शक्तियां आए नहीं, यहीं आकर रुकने को बाध्य हो जाए। बाहर दिव्य शक्तियां आए और भीतर दिव्यता का अवतरण हो, यही पंच कल्याणक का ध्येय होना चाहिए और यही उपलब्धि होनी चाहिए। ये सब होगा कैसे? भाव विशुद्धि से। और विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को आप भगवान की प्रतिष्ठा के रूप में देखोगे, खुद की प्रतिष्ठा को गौण करोगे। सबसे बोल रहा हूँ, मैं सौधर्मेंद्र, मैं कुबेर हूँ, मैं महायज्ञ नायक हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक एक पात्रों का नाम नहीं गिनाऊंगा तो थोड़ा तुम लोग बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? जब महाराज के मुख से निकल जाता है तब तो फिर छाती फूल जाती है, अरे मैंने ध्वजारोहण किया, है ना? भाई ये सब हूँ नहीं, ये सब तो केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है। मैं क्या हूँ? भगवान का सेवक हूँ, भगवान का भक्त हूँ। बस ये बात रखोगे तो बाकी बातें गौण हो जाएगी। लोगों को चाहिए कि लोग इन्हें इसी रूप में देखें, उससे तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी और पंच कल्याणक का बहुमान होगा। अभी जितने दिन है ना पंच कल्याणक में, जो पात्र बने उनको उनके नाम से मत बुलाना। जिसकी जो पात्रता है उसको उस पात्र से बोलो तो अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन में आगे पात्र बनने की योग्यता आएगी, भाव होगा। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब आपने स्थापना निक्षेप से अभी करेंगे, अभी हुए नहीं है, अभी हुए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। तो कम से कम जितनी देर मंडप में हो, इंद्र प्रतिष्ठा होगी ना, अभी हुई नहीं ना, होनी है। तो इंद्र प्रतिष्ठा होगी, तो जब इंद्रों की प्रतिष्ठा हो गई तो जिस रूप में तुम्हारी स्थापना हुई है, तुम्हारे लिए व्यवहार भी वही करना चाहिए। तो वही नाम बोलो, लेकिन खुद को मत मानो। खुद को क्या मानो? भगवान का सेवक। क्योंकि सौधर्म इंद्र भी अपने स्वर्ग के वैभव का अहंकार और आसक्ति त्याग कर भगवान के चरणों में लुंठित होता है, क्योंकि वो जानता है मैं इंद्र बाद में हूँ, भगवान का भक्त पहले। एक दो सवाल और पंच कल्याणकों को लेकर, ये दो बातें प्रायः लोगों के मन में आती है। एक बात तो ये कि पंच कल्याणक करना है, भगवान की पूजा भक्ति करनी है, तो इतना तामझाम क्यों? इंद्र बनकर भगवान की पूजा क्यों? आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा। भक्त बन करके करो महाराज, झंझट ही खत्म। अब आप लोग इंद्र बनवा देते हो, बड़ी बड़ी बोलियां लगती है, पैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा मन में गुदगुदी भी होती है, और थोड़ा लगता भी कि हमको उसका रिटर्न मिले, एप्रिसिएशन मिले। ये झमेला ही खत्म कर दो। कोई पात्र वात्र बनाने की क्या जरूरत? स्थापना ही करनी है तो भगवान के भक्त होने का पात्र बना दो। ऐसा क्यों नहीं करते? एक बार ये सवाल मेरे पास आया, मैंने उसका जो जवाब दिया वो आज आपके बीच रखता। मैंने कहा कि पंच कल्याणक में इंद्र बनकर के पूजा करने के पीछे दो दृष्टियां हैं। इंद्र बनकर के पूजा करने की दो दृष्टि।
पहला आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दूसरा भावनात्मक दृष्टिकोण। भावनात्मक दृष्टिकोण तो ये है कि इंद्र ऐसे होते जिनको देह बाधा कम होती, खाने पीने और जाने की चिंता नहीं होती। देह बाधा कम होती है तो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। अब अभी आपको 11 बजने के बाद चूहा कूदना शुरू करेंगे तो भागना पड़ेगा। तो इंद्र की तरह जब हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं तो वो इसलिए किया जाता है कि हमारी देह बाधा कम से कम हो, और देह बाधा कम हो और हम भगवान की निर्बाध भक्ति कर सके। समझ गए? इसलिए आप लोगों को इंद्र बना दिया। बहुत सारे यहाँ डायबिटीज के पेशेंट होंगे, पर इंद्र प्रतिष्ठा के बाद भूख नहीं लगेगी, चिंता मत करना। पर भोजनशाला में थोड़ा हिसाब का ध्यान रखना, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या है? देह बाधा कम सताए और हमारी निर्बाध आराधना हो। भक्ति में देवता और संयम में मनुष्य आगे होता है। समझ गए? यही कारण। और दूसरा इसका एक आध्यात्मिक प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन ये है कि इंद्र बनकर भगवान की पूजा करते हैं इसलिए ताकि जान सके लोक में सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली इंद्र को माना जाता है। इंद्र भी भगवान के चरणों में लुंठित होता है। इसका मतलब भगवान का स्थान इंद्र और देवी देवताओं से भी ऊंचा है। समझ गए? स्वर्ग इंद्र अपना वैभव भगवान के चरणों में न्योछावर करता है। इसका मतलब भगवान के गुण वैभव के आगे संसार का धन वैभव भी व्यर्थ है। इस व्यर्थता को पहचानने के लिए इंद्राणी बनकर के पूजा की जाती है। समझ गए? तो मैं इंद्र बन गया और इंद्र बन करके भगवान की पूजा कर रहे। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्र, हम इंद्र है, भगवान जिनेंद्र है। वो हमारे भी इंद्र है। हम देव है, वो देवाधिदेव है। ये सब चीजें व्यर्थ है। इनका अपना कोई मूल्य नहीं, इनका अपना कोई महत्व नहीं। अतिथि जनों को ऊपर ले आओ। इनका अपना कोई मूल्य नहीं, इनका अपना कोई महत्व नहीं। भगवान का स्थान इनसे ऊंचा है। और आज से हम अपने मन में ऐसी दृष्टि रखें कि हम अपने जीवन में भगवान के आगे किसी को कोई मूल्य और महत्व न दें। इसलिए इंद्र बनाया जाता है। टेम्परेरी इंद्रों, टेम्परेरी तो है, पर भाई कहता हूं सबने बढ़ चढ़ के बोलिया, ठीक है बैठने दो। टेम्परेरी इंद्रो, इतना मन में रखना कि भगवान मेरे अंदर इन 5 दिनों में ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए कि जैसे इंद्र आपके नाम पर अपना सारा वैभव न्योछावर करने लगता है, ऐसे ही मैं आपके नाम पर अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर रहूं। आपके आगे मुझे ये सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। ये भाव जगाइए, तब इंद्र बनने का लाभ होगा। समझ गए? तो इंद्र बनो। क्यों बनो? भगवान ऊपर, हम भगवान के दास। अभी भगवान दास जी सबनानी आए हुए, आपके लोकप्रिय विधायक हैं। अरे बिल्कुल, ये भगवान दास सबनानी है और ये सबनानी बाद में है। मुझे तो लगता है जैनी पहले है, हर कार्य में तत्पर रहते। हाँ ले ये बता रहे इनके रात्रि भोजन का भी त्याग है, तब उनको ठप्पा ही लग गया। मैं तो ये कहता हूं जो जो भगवान का दास है सब जैनी है। समझ गए? सब जैनी हैं।
हम भगवान के प्रति अपने मन में दास भाव को जगाएं, और ज्यों ज्यों दास भाव बढ़ेगा उदास भाव बढ़ेगा। गुरुदेव ने एक दिन कहा, पहले दासो हम, फिर उदासो हम, फिर सोहम, फिर अहम। भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हो, पहले दास बनो भगवान के। भगवान के दास बनोगे तो संसार से उदास हो जाओगे, संसार का आकर्षण खत्म होगा। तो दासो हम, फिर उदासो हम। संसार से उदास हो गए, वैराग होगा तो सोहम, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे भीतर का जो परमात्मा वही मैं हूँ, ये सोहम होगा। और फिर और गहराई में उतरोगे तो ये सोहम भी खत्म। अरे मैं और आप दो कहाँ, मैं और आप एक हो गया, बस अहम ब्रह्मस्मि और कुछ नहीं। ये प्रक्रिया है। तो अपने अंतरंग में वो भाव जगाने का प्रयास करना चाहिए, तब ये पंच कल्याणक की सार्थकता होगी। आप बहुत उत्साह के साथ इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हुए। आज तो पहला दिन है, भगवान अभी आए नहीं हैं, भगवान को आने दीजिए। मुझे तो दिख गया है पंडाल तो छोटा पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जगह मिलना मुश्किल है, पर बंधुओं भगवान पंडाल में नहीं हमारे हृदय में बसते हैं। सब छोटा पड़ जाए, हमारा हृदय कभी छोटा नहीं पड़े, बस ये हमें ध्यान में रखना है। खूब उत्साह उमंग के साथ आप इस प्रतिष्ठा को संपन्न कराएं। आपके मध्य 2 धुरंधर प्रतिष्ठाचार्य और उनके नेतृत्व में पूरी टीम है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी को मैं इतना कहूँगा कि आप लोग कुछ मत करो, जो ये कहते जाए सो करते जाओ, तो फायदे में रहोगे। अपना दिमाग लगाओगे तो घाटे में आ जाओगे, जैसे ऋषभ जी को घाटा हुआ था, है ना। अपना दिमाग मत लगाना, जो कहते जाओ सो करते जाओ, तो मज़ा ही मज़ा है। अपना दिमाग लगाए तो गई भैंस पानी में, फिर दिमाग नहीं लगाना है। और आप लोगों से मुझे ये कहना है, अब ये मंडप बन गया, मंडप नहीं मंदिर बन गया। भगवान आ गए, अभी विधिवत मंडप शुद्धि होगी। आप सब शुद्धि और विशुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे, और जितनी विशुद्धि रखेंगे, जितनी शुद्धि रखेंगे, आपको उतना आनंद आएगा। आप ऐसे ही आनंद के भाव से लबरेज रहें। मैं चाहूँगा, विधायक जी यहाँ आए हैं, तो आज पंच कल्याणक के अवसर पर, हालांकि लेट आए, व्युत्क्रम ही सही, पर अपना उद्गार नहीं, अपना कमिटमेंट लोगों के बीच रखेंगे। और मैं चाहूँगा पंच कल्याणक में रोज़ उनकी हाजिरी यहाँ होनी चाहिए, और वो हाजिरी जब तक यहाँ रहे, ताकि उनके यहाँ रहने से ये लोग बहुत तत्पर हो जाते हैं और इनका काम आसान बन जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।